से मुझे वो एक राइट टाइम मिल गया जहाँ पे मैं अपने मॉडलिंग करियर को एक स्टार्ट समझ नहीं पा रही थी मुझे इसको कब स्टार्ट करना चाहिए। और सो मैं हूँ वर्षा और काफ़ी लोग मुझे कवि वर्षा के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे आज मैं आई हूँ मेरी टीम के साथ जो है फिल्म फोकस से। एंड थैंक यू सो मच कि ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली जहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स के साथ फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन आंसर्स के लिए। जैसे कि मैं बॉम्बे में ही बॉर्न हुई हूँ, तो बॉम्बे मुझे काफ़ी पसंद है। आमची मुंबई ऑल द टाइम। यहाँ का वड़ा पाव, लोकल ट्रेन, फास्ट फॉरवर्ड लाइफ, सो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। सो इट्स गुड। फैमिली भी यहीं पे ही है। सो आई एम द ओनली वन चाइल्ड। सो काफ़ी पैम्परिंग वाली फीलिंग्स रहती है हमेशा। लाइफ चल रही है लाइक अप एंड डाउन्स के साथ, मॉडलिंग के साथ। मैं काफ़ी टाइम से एज इन बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही थी, लाइक 7 to 6 years। और जैसे कि सबको पता है कोविड पैंडेमिक के टाइम पे काफ़ी लोगों ने अपने जॉब लूज़ की है और मेरा भी वो एक टाइम पीरियड सेम था। मैंने जब 2020 में जॉब मेरा लूज़ किया, सो लाइक कि अब मुझे पता था कि 1 साल का ये गैप जाने वाला है कहीं ना कहीं पे भी वापस एक ट्रैक पे लाने के लिए। लाइक 2 to 3 months के लिए मैं ऐसे ही घर पे थी एंड आई रियलाइज कि मुझे एक ऑप्शन मिलना चाहिए। और एक प्लान था बट पता नहीं था कब वो राइट टाइम आएगा। तो समवेयर कोविड की वजह से मुझे वो एक राइट टाइम मिल गया जहाँ पे मैं अपने मॉडलिंग करियर को एक स्टार्ट दे सकती थी, कुछ नया ट्राई कर सकती थी। सो यस, लाइक बैंकिंग सेक्टर टू मॉडलिंग सेक्टर ऐसे वो शिफ्ट हो गया। सो जैसे काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि बाय कवि वर्षा। सो कवि वर्षा के कोई पीछे कोई स्पेसिफिक स्पेशल रीज़न नहीं है। कवि वर्षा इसके लिए बिकॉज आई एम अ कवि। मेरा बॉडी शेप एज अ कवि है। एक टाइम पीरियड था जब मैं उस बॉडी शेप के लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करती थी और समझ नहीं पाती थी उस चीज़ को कि एक एज अ कवि फीमेल रहना या एज अ कवि पर्सन रहना ये कितना नॉर्मल है करके। और एक सर्टन टाइम के बाद जब मैंने अपने आप को थोड़ा ग्रूम करना स्टार्ट कर दिया, तो समवेयर आई फील कि यस आई एम अ कवि एंड इट्स ओके। लाइक बीइंग अ कवि फीमेल होना कोई बुरी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे बॉडी पॉजिटिविटी भी एक ज़रूरी चीज़ होती है। और फिर मुझे ये एक नई आइडिया आई और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे मेरा नाम एज अ कवि वर्षा हो गया। और मुझे अच्छा लगता है कि अब मुझे एज अ कवि वर्षा के नाम से कोई भी बुलाता है, तो एज अ कवि वर्षा के नाम से कोई पहचानता है। सो ये मेरी आइडेंटिटी अपने आप ही फिर बन गई। बीइंग अ प्लस साइज मॉडल, हाँ ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज समवेयर हर कोई एक स्लिम और 0 फिगर मॉडल प्रेफर करते हैं। बट बुरी चीज़ नहीं है एज अ प्लस साइज मॉडल होना। वहाँ पे भी आपके लिए करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। आप अपने आप को एक्सप्लोर बहुत कर सकते हो उसमें। सो ये कहीं ना कहीं पे मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि एक चैलेंज तो ज़रूर है। बट अगर आपको कहीं पे भी कोई भी सेक्टर में अगर चैलेंज नहीं मिले, तो आपको भी कहीं पे लगेगा कि ये बहुत आसान है करने के लिए। सो चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छी चीज़ होती है और इट्स गुड। सो बीइंग अ कवि मॉडल, बीइंग अ प्लस साइज मॉडल, इट्स गुड टू बी अ प्लस साइज मॉडल। सो जैसे कि मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि कोई भी एक
ऐसी शूट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रही हो। जैसे कि मैंने काफ़ी ब्रांड के साथ काम किया हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक 50 to 20 ब्रांड्स और बहुत सारे फोटोग्राफर्स और मेकअप आर्टिस्ट, पर इन सब में मेरे लिए यादगार और लाइक एक एक्सपीरियंस देने वाला जो शूट था मेरा बैंगलोर का शूट, जो मुझे काफ़ी पसंद आया बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं आउट ऑफ सिटी जाके कहीं पे भी शूट कर रही थी और ये बहुत बड़ी टीम थी जहाँ पे हमने प्रायर में 1 month बिफोर काफ़ी प्लानिंग की थी शूट को लेके। एक मूड बोर्ड सेट किया हुआ था कि कॉस्ट्यूम्स क्या है, सो उसकी हेयर स्टाइल, उसके मेकअप, उसके लिए क्या प्रॉप्स और बहुत सारी चीज़, लाइक वो काफ़ी थीम वाइज था। सो वहाँ पे टोटल 4 आउटफिट हम लोगों ने 11 आवर्स में कवर किए थे और मुझे आज भी याद है वो 11 आवर्स काफ़ी डिफरेंट थे। लाइक 11 आवर्स का शूट मेरे लिए फर्स्ट टाइम इतना लेंथी शूट था, बट was very good. So ब्रांड था वो एंजल और मेकअप आर्टिस्ट और लाइक टीम और काफ़ी थे, फोटोग्राफर मुरली दास और समथिंग अमेजिंग। और जब उसके रिजल्ट आए थे, जब वो पिक्चर्स रेडी होके एडिट होके आए थे, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स थे और मुझे उस पिक्चर्स के लिए काफ़ी अच्छे लाइक कमेंट्स मिले, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया और वो डिफरेंट था मेरे लिए। सो यस, बैंगलोर शूट वॉज वेरी वेरी मेमोरेबल शूट फॉर मी। सो फैमिली और फ्रेंड्स में मैं ये कहूँगी कि फैमिली से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला क्योंकि पहले से ही मेरा एक ड्रीम था, लाइक डांसिंग और सिंगिंग मुझे पसंद थी और मॉडलिंग के लिए एक फ्रेम मैंने वो देखा हुआ था जहाँ पे आपको बहुत सारे मेकअप और लाइक नए सैंडल, शूज, नए आउटफिट ट्राई करने को मिलते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स। लाइक वो एक वो ग्लैमर चीज़ थी जो मुझे पहले से ही पसंद थी और मैं कहीं ना कहीं पे उसको ट्राई भी करना चाहती थी। सो लाइक फैमिली से इतना कुछ मुझे तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने काफ़ी मेरी इस ड्रीम को अंडरस्टैंडिंगली समझा। हाँ, वो एक टाइम पीरियड था जब मैं समझ नहीं पा रही थी मुझे इसको कब स्टार्ट करना चाहिए और स्पेशली थैंक्स टू माई हैंडलर जो फिलहाल अभी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल कर रहे हैं और स्पेशली मेरे काफ़ी चीज़ें मैनेज भी कर रहे हैं। द नेम इज़ सो वो मेरे लिए काफ़ी सपोर्टिव थिंक रहे। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, लाइक उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइड किया और स्पेशली जब मॉडलिंग को एक स्टार्ट देना था और मैं नहीं समझ पा रही थी, तब उन्होंने मुझे गाइड किया था कि कोविड ये एक सिचुएशन है जहाँ पे मैंने ये सारी अभी फिलहाल सिचुएशन मैं फेस कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि प्रॉपर टाइम है जहाँ पे मैं मॉडलिंग के लिए भी स्टार्ट कर सकती हूँ। और यस, सो मुझे उन्होंने काफ़ी बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइड भी किया और समवेयर मैं आज थैंकफुल हूँ कि वो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ का, मेरे इस जर्नी का पार्ट बने और इस वजह से मैंने जो भी इस 1.5 year में अचीव किया, लाइक विद द फोटोग्राफर्स, विद मेकअप आर्टिस्ट, विद ब्रांड, वो सारी रीजंस सिर्फ वही है। सो स्पेशली थैंक टू हिम फॉर दिस। लाइक इन करियर पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिंग के बारे में मैंने सच में कहूँ तो नहीं सोचा है। मुझे नहीं पता मैं एक्टिंग कर सकती हूँ कि नहीं, बट हाँ, समवेयर मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ट्राई ज़रूर करना चाहिए एक बार। अगर मुझे कभी भी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर मैं ट्राई करना चाहूँगी उस चीज़ को। और रही बात फ्यूचर प्लान्स के लिए, तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि चाहे मेरी मॉडलिंग हो चाहे मेरा बैंकिंग सेक्टर हो, मैं उन दोनों को बैलेंस करना चाहती हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद है और मॉडलिंग कहीं ना कहीं मुझे एक लेवल पे ग्रूम भी कर रही है और समवेयर आई फील कि मैं मॉडलिंग में भी ऐसा कुछ अचीव करूँ जो मुझे खुशी दे, जो मुझे लाइक काफ़ी हैप्पी फील कर रहा है, जो मुझे कभी भी एक बैड फेस में ना रहे। बिकॉज समवेयर मुझे ऐसे लगता है कि यस, आई एम द पर्सन हु लव शूज, सैंडल्स, आउटफिट, क्लोथ्स, मेकअप एंड एवरीथिंग। सो फ्यूचर प्लान्स तो मेरे यही है। कहना चाहूँगी मेरी सारी टीम के लिए, सारे फोटोग्राफर्स, ब्रांड्स, फॉलोअर्स के लिए जिनकी वजह से आज मैंने जो भी अचीव किया है 1.5 year में, उन सब ये
ये सब कुछ उनकी वजह से ही है कहीं ना कहीं पे। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी स्पेशली फिल्म फोकस के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने मुझे ये एक नई ये एक चांस दिया जहाँ पे मैं अपनी कुछ फीलिंग्स, अपनी कुछ आइडियाज़, अपने कुछ थॉट्स शेयर कर सकूँ सबके साथ। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। Thank you so much for everything, guys.